आज किबला उस्ताजुल उलमा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली असगर अत्तारी दामत बरकातुहुल कुद्सिया की ज़ियारत हो रही है। इस सिलसिले में उस्ताद साहब अल्हम्दुलिल्लाह आप एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं और दावत इस्लामी के 4 मुफ्तियान किराम जो हैं उनके अंदर एक आपका चमकता दमकता नाम है और माशाल्लाह आपके कई तलबा जो हैं वो शागिर्द आपके आज वो उलमा बल्कि वो उस्ताजुल उलमा जो हैं वो बने हुए हैं। आप अपनी इस कामयाब ज़िंदगी के इस असर में फिर आपकी दीगर मसरूफियात भी हैं, इफ्ताह के हवाले से भी है, तो इस सारी कामयाब ज़िंदगी के अंदर आप ये इन्वायरमेंट और माहौल का जो एक असर है, अच्छे माहौल का असर, इसको किस तरह देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो ये बज़्म आपकी जो सजी हुई है माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बज़्म है। माहौल का असर, आपने जो सवाल किया उसका तो मैं जवाब देता हूँ। पहले मैं कुछ तमहीद बयान करना चाहूँगा और शायद उसमें उसका जवाब आ जाए। हमारे यहाँ कम से कम दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग वो होते हैं कि जो जहाँ जाएंगे वैसे ही हो जाएंगे, सही, जैसा देश वैसा भेस, ठीक है, रच बस जाएंगे। माज़ल्लाह पाकिस्तान में हैं तो ठीक हैं, बैरून मुल्क गए तो जो मुंह में लगा वो खा रहे हैं, सही, ना ना हलाल की फ़िक्र है ना हराम की फ़िक्र है। गुनाह का मौका मिला तो गुनाह कर लिया, नहीं मौका मिला तो नहीं किया। उनकी कोई आइडियल ज़िंदगी नहीं होती। वो वक्त के धारे पर ख़ुद को छोड़ देते हैं और जहाँ जैसा माहौल उनको ले जाए वो वैसे हो जाते हैं। ठीक, ये दुनिया के नाकाम तरीन लोग होते हैं, दुनियावी एतबार से भी नाकाम तरीन, दीनी एतबार से भी नाकाम तरीन। ना इन्होंने कोई मंजिल का इंतखाब किया, ना कोई ज़िंदगी का मकसद बनाया, ना कोई अपनी लाइन सेट की। जहाँ जैसा हुआ, कहीं अच्छे दोस्त मिल गया तो अच्छी बातें कर ली, ख़राब दोस्त मिले तो ख़राब बातें कर ली। घर में लड़ाई हो रही है तो ख़ुद भी लड़ना शुरू कर दिया, ऑफिस में चोरी हो रही है तो ख़ुद भी चोरी करना शुरू कर दी। तो इस तरह का एक बहुत बड़ा तबका हमें मिलता है। ठीक है। इसके बरक्स कुछ वो लोग होते हैं जिनकी अपनी एक लाइन होती है, माशाअल्लाह। वो माहौल का असर नहीं लेते हैं, माहौल को तब्दील करते हैं और ऐसे ही लोग कामयाब होते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक आदमी घर में घुसा है और पता चला कि जनाब बीवी और वालदा में ठनी हुई है। अब एक तरीका तो ये है कि वो किसी एक की बातें सुन के रिएक्शन दे। दूसरा तरीका ये है कि वो उसके जहन में ये नुक्ता है कि इस माहौल को कूल कैसे करना है, वाह, हर एक को उस एतबार से डील करे। ये वो करेगा कि जो जिसके सामने एक मंजिल है कि मैंने ये करना है, और जब बंदा करने की ठानता है तो बहुत सारी राहें उसके सामने आती हैं। तालिब इल्म एक क्लास के अंदर 25-30 तालिब इल्म होते हैं। क्लास एक, स्कूल एक, मतलब कि ज़माना एक, लेकिन उन्हीं तलबा में से कुछ वो होते हैं जो अपनी लाइन खुद सेट करते हैं। बात यह है कि हमें पहले तो उस हिसार से निकलना होगा कि जो एक बहुत बड़े तबके ने अपने गिर्द बनाया हुआ है कि उन्हें इदराक ही नहीं होता कि ये माहौल कैसा है। इदराक की कमी है ना, पहले तो तशख़ीस ही नहीं है, ये अवेयरनेस नहीं, मतलब महसूसात नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर पिछले कराची में 2-4 साल पहले, बल्कि 5 साल पहले भत्ता शुरू हो गया जनाब। गली गली भत्ता शुरू हो गया, गली गली स्ट्रीट क्राइम शुरू हो गए। क्या हुआ कि कुछ लोग सामने आए, देखा देख उनके कुछ और लोग आ गए, कुछ और लोग आ गए, कहा कि ये तो काम तो हम भी कर सकते हैं, ये तो काम तो बड़ा आसान है। तो लोग बाज़ औक़ात हवस में लग जाते हैं, ये नहीं देखते काम सही है या गलत है। तो आप जिस जगह बैठ रहे हैं वहाँ हो क्या रहा है, पहले तो इस बात का इदराक करने की कोशिश करें। सुभान अल्लाह। वहाँ का माहौल ख़राब है, अच्छा है, आपको तमीज़ तो पैदा हो, अपने अंदर तमीज़ पैदा करें और फिर अपने आप को बचाएं। एक जगह बैठे हुए दोस्त गपशप जारी है जनाब, नमाज का वक्त गुजर गया पता ही नहीं है, ये भी उनके साथ बैठा हुआ है।
इसके बरखिलाफ़ अगर इसके जहन में इदराक पैदा हो कि नहीं नमाज का वक्त जा रहा है, मैंने नमाज़ पढ़नी है, अजान हो चुकी है, जमात खड़े होने वाली है, मैंने उठना है, ये उठ जाएगा। तो ऐसे लोग माशरे में कम दिखाई देते हैं कि जो माहौल से अपने आप को निकालते हैं, बुरे माहौल से निकालते हैं। ज़ाहिर बात है ऑफ़िस जाना है, ऑफ़िस के बगैर चारा नहीं है। कोई स्कूल पढ़ता है वो वहाँ जाएगा, उसकी रूटीन है। कोई घर में आएगा, घर में कैसा है माहौल है, घर में तो आना ही है जी। अब उसके असर को अपने अंदर समेटने के बजाय तब्दील करना चाहिए। एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है। शायर कहता है अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना गया। सहाबा इकराम अली रिज़वान की तालीमात में हमें ये सिखाती है कि जब वो जहालत से इस्लाम की तरफ आए तो उन्होंने अपने आप को ही नहीं बदला, माशरे को बदल दिया। सुभान अल्लाह। वो पेशवा हुए, वो हिदायत के मीनार बने, वो यानी उनका कल और सेकंड डे सबके सामने था, लेकिन उन्होंने सब कुछ बदल दिया। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें सिखाती हैं हमें अपने आप को बदलना है, मदीना हर किस्म के माहौल का असर कबूल नहीं करना। मदीना बड़ी प्यारी बात कीजिए। वो सवाल जो मैंने किया था सर, उसका भी कुछ जवाब इरशाद हो। जिस तरह डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं ना, डॉक्टर साहब अगर MBBS ना करते या इंटर में नंबर ना लेते अच्छे, सही, तो आगे मौका ही ना मिलता। तो डॉक्टर ने FSC की होगी ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मेडिकल में इंटर होगा तो आगे दाखिला मिलेगा जी। ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो बहुत अगर नीचे सही हों तो फिर आगे शाखे वाक़े पोटना आसान हो जाता है। सही। बेस ही अगर वो प्रॉब्लम हो बेस में तो प्रॉब्लम्स होती हैं जी। तो देखिए मेरे वालिद साहब किसान थे। सही। शहर में आए तो उन्होंने मेहनत मजदूरी की, मेहनत मेरी घुट्टी में पिली, समझो कि पिलाई गई है। वाह। तो मेहनत से कभी दिल नहीं चुराया। ठीक है। और ज़िंदगी में जहाँ जहाँ जाना हुआ तो कोशिश ये की कि राह फरार के बजाय अच्छी चीज़ें कबूल की जाएं और आगे बढ़ा जाए। मदीना अज़ीमत का रास्ता इख्तियार किया। माशाअल्लाह। ठीक है, चले जी, जवाब भी हो गया। उस्ताद साहब, मैं ये चाहूँगा, वक्त इख्तिताम पजीर है सिलसिले का, आज के सिलसिले की आखिरी बात, आखिरी पैगाम नाजरीन। देखिए, हम फिज़िकल लाइफ से निकल के वर्चुअल लाइफ में दाखिल होते जा रहे हैं। ठीक है। यानी अब हमारा जो असर है वो मोहल्लेदार से आए या यहाँ से आए या वहाँ से आए, ये कम हो रहा है। हम सोशल मीडिया पर आ चुके हैं। एक तबके का एक बड़ा हिस्सा जो सोशल मीडिया पर सर्फ होता है, वो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हों, वो फेसबुक हो, वो दीगर एक जो फोरम्स हैं वो हों जी, हम उससे एक बहुत बड़ा हिस्सा ले रहे हैं जी, उसका असर कबूल कर रहे हैं जी। कहीं अगर जो है ना वो कोई तेश में है तो हम तेश में आ जाते हैं, कोई जो है ना वो जैसी हवा चलती है हम वैसी हवा कबूल कर लेते हैं। कभी कोई कालम लिख के जो है ना हमारी फ़ज़ा बदल देता है, कभी कोई झूठी पोस्ट आ जाए तो वो हमें भाग के ले जाती है। यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक पोस्ट आई और जो ना हर दूसरा आदमी हफ्तों तक उसी के बारे में सवाल कर रहा है। सही फरमा रहे। तो अपने आप को महदूद रखना होगा। आप हर किस्म का पेज लाइक करें, हर किस्म के ग्रुप में आप ऐड हों, जब तक आप इसका फैसला नहीं करेंगे कि आपको कहाँ तक महदूद रहना है, कहाँ तक नहीं, आप अपने आप को बचा नहीं सकते। बहुत दुरुस्त फरमाया।